आप सभी का माइक्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हम लोग बात करेंगे आज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो जो हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, क्या टॉपिक है वो? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे जो उनके दरबार को सुशोभित करते थे, उनके नाम याद करेंगे। और उसके बाद जो उनमें से प्रमुख हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्रम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 पे हमें पढ़ना है कालिदास को। नंबर 1 पे कालिदास आप लोग याद करिएगा। नंबर 2 पे वराहमिहिर का नाम याद करिएगा। नंबर 3 धन्वंतरी। नंबर 4 अमर सिंह। नंबर 5 वेताल भट्ट। नंबर 6 छपड़क। नंबर 7 घटखरकर। नंबर 7 शंख का नाम याद करिएगा नंबर 8 पे। और नंबर 9 पर आप लोग याद करेंगे वररुच के विषय में। तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनके नाम। और हमने इसको इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क के बाद घटखरकर याद करिएगा, शंख याद करिएगा और याद करिएगा वररुचि को। अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे कालिदास जी के विषय में। वैसे तो आप लोग कालिदास की सभी रचनाओं को जानते होंगे, पर आज हम लोग इन रचनाओं को डिस्कस करने जा रहे हैं नाटक, खंडकाव्य और महाकाव्य के हिसाब से। कैसे हम लोग याद करेंगे? नाटक, खंडकाव्य और महाकाव्य के हिसाब से। तो बात करते हैं कालिदास जी के नाटक के बाद खंडकाव्य और खंडकाव्य के बाद याद करेंगे महाकाव्य। तो नाटक में जो हमें याद करना है, नाटक में कौन सा याद करेंगे? तो नाटक में याद करेंगे मालविका अग्निमित्रम। और उसके साथ साथ याद करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो ये दो नाटक कालिदास जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद करिएगा। नाटक कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके साथ साथ मालविका अग्निमित्रम। बात करें खंडकाव्य की, तो खंडकाव्य जो आपका है वो है मेघदूतम के साथ साथ ऋतुसंहारम को भी आप लोग इसे भी आप लोग याद करेंगे। अब बात आती है महाकाव्य की। तो 2 इनके महाकाव्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है रघुवंशम के साथ साथ कुमार संभवम। क्या याद करना है? रघुवंशम और कुमार संभवम। तो ये थी कालिदास जी की प्रमुख 6 कृतियां।
और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी जो भी कृतियाँ थी उसको हमने डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? नाटक हम लोग को अलग समझने हैं, खंड काव्य अलग याद रखने हैं और महाकाव्य अलग याद रखते हैं। अब बात करें नाटक की तो कौन कौन सा? मालविकाग्निमित्रम ये याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये 2 नाटक हो जाएंगे। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम, ऋतुसंहारम, और अगर हम लोग बात करते हैं महाकाव्य की तो महाकाव्य में आपका आएगा रघुवंशम और कुमार संभवम। तो ये कालिदास जी, पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि कालिदास जी किसके 9 रत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनके आप 2 महाकाव्यों के नाम बताइए कौन कौन से हैं, या फिर खंड काव्य के, या फिर ये पूछ सकता है कि जो आपका मालविकाग्निमित्रम है ये नाटक है, ये खंड काव्य है, या फिर ये महाकाव्य है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वराह मिहिर के विषय में। देखेंगे ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे वराह मिहिर के विषय में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि वराह मिहिर क्या थे? खगोलज्ञ भी थे, खगोलज्ञ के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वराह मिहिर थे, ऑप्शन दे देगा, खगोलज्ञ थे, गणितज्ञ थे, या फिर दोनों थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? जो करेक्ट आंसर होगा कि वराह मिहिर खगोलज्ञ और गणितज्ञ दोनों थे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा बृहद संगीतिका। क्या याद करेंगे? चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, पंच सिद्धांतिका, जातकम, लघु जातक, और वैध संगीता। चार आप लोग मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है? पंच सिद्धांतिका याद करना है, वैध जातकम याद करना है, लघु जातक याद करना है, और उसके साथ साथ याद करना है वैध संगीता को। ये सब किसकी रचनाएं थी? तो ये सब रचनाएं थी वराह मिहिर की। तो हम लोगों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 रत्न थे उनको डिस्कस किया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अमर सिंह की। तो अमर सिंह के लिए एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि पूछ देता है कि जो अमर कोश है, क्या याद करना है कि जो अमर कोश है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी अमर सिंह के द्वारा, और अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो धन्वंतरी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या थे? तो इन्हें वैद्य कहा जाता है कि धन्वंतरी क्या थे? वैद्य थे। और इन्हीं के उसमें कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जो धन्वंतरी पुरस्कार है, धन्वंतरी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 डिस्कस किए 9 रत्नों में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करें। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।